तो पहला चीज है कि स्पिरिचुअलिटी क्या चीज है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ह्यूमन बीइंग का जो नेचर होता है ना, ह्यूमन बीइंग क्यों, कोई भी पशु पक्षी प्राणी हो, उसका जो नेचर होता है वो होता है कि वो सुख ढूंढता है। सुख मतलब हैप्पीनेस। दो चीजों के लिए हम काम करते हैं। तो हमें कष्ट ना हो, प्रॉब्लम ना हो, सफरिंग ना हो, उससे बचने के लिए, और सुख मिले, हैप्पीनेस मिले। तो आप कुछ भी करते हैं, आप पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं या लोगों को मारते हैं, गलत करते हैं, सही करते हैं, आपका इंटेंशन क्या होता है कि या तो जो मुझे कष्ट आने वाला उससे छुटकारा मिल जाए या सुख मिले। और इस सुख पाने के लिए दो रास्ते हमने पिछली बार डिस्कशन किया, मैटेरियल अप्रोच और स्पिरिचुअल अप्रोच। मैटेरियल अप्रोच तो पूरे डिटेल में हमने डिस्कशन किया, और ये भी डिस्कशन किया कि कैसे लोग, जो लोग इसको मिसयूज करते हैं या एक्सक्लूसिवली फॉलो करते हैं, वो फिर सुखदायी नहीं बनता। ज्यादातर लोग उस सुख को पाने में, और सुख की जो इंटेंसिटी है या गुड क्वालिटी हैप्पीनेस है, जो अच्छी क्वालिटी की हैप्पीनेस है, उसको पाने में मोस्ट ऑफ लोग फेल्ड होते हैं। क्यों फेल होते हैं? वो सुख जहां ढूंढते हैं, इट्स ए रॉन्ग डायरेक्शन टू फाइंड ए गुड क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस और एब्सोल्यूट हैप्पीनेस। वो जहां ढूंढते हैं वहां वो मिलता नहीं है। हम उन चीजों में सुख ढूंढते हैं जिसको हम मैटेरियलिस्टिक लाइफ कहते हैं, जो बड़ा फाइनाइट होता है, चेंजफुल होता है, जो बदलता रहता है, पेरिशेबल है, नश्वर है। जो खुद ही पेरिशेबल है, चेंजफुल है, वो आपको कहाँ अनचेंजेबल, अनपेरिशेबल सुख देगा? देगा तो टेम्पररी। शराब पियेंगे, थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा सब ठीक है, शराब का नशा उतर गया, फिर आप बेचैन हो। पैसा मिलेगा, आप खुश है, आपको 1000 मिले, 10,000 मिले, $20,000 मिले, आप खुश हो गए। फिर अगले दिन, 2-4 दिन के बाद लगा अच्छा और आना चाहिए। सो इट्स ए वेरी टेम्पररी, आपको प्लेजर देता है। और ये जो मैटेरियलिस्टिक जो हमारा जो वर्ल्ड है जिसमें हम जीते हैं, उसका सेंट्रल पॉइंट होता है ईगो। लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था ना, आप एक तो सेंसेस को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, वो तो लोअर लेवल का, उसमें भी ईगो रहता है। पर जो उससे ऊपर जो पावर है, पोस्ट है, नेम है, फेम है, इसको हम कहते हैं, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं लोकेशना, ये सब अगेन हायर लेवल मैटेरियल लाइफ। पर ये ईगो उसके बीच में रहता है। और ये जो हमारा जो मुख्य कंसर्न रहता है, वो होता है हमारा सर्वाइवल, हमारा पोजेशन, कितना मैं पोजेस कर सकता हूं, मैं सर्वाइव में जिंदा रह पाऊंगा नहीं रह पाऊंगा, और फिजिकल प्लेजर, और पर्सनल पावर। ये पावर एक बहुत बड़ी चीज होती है। पावर मतलब डोमिनेटिंग। अगर कोई किसी को भी डोमिनेट नहीं कर सकता, वो अपने घर में बच्चों को, वाइफ को या हस्बैंड पर डोमिनेट करता है। जो भी डोमिनेट करता है या करती है, उसका ईगो प्रॉब्लम बहुत है। वो फैमिली में करे या सोसाइटी में करे या देशों में करे, डोमिनेट करने का मतलब उसका ईगो प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स है ना। और हम सब कहीं ना कहीं डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। सो ऑल दीज आर रिलेटेड टू दैट ईगो। अब पतंजलि, अब थोड़ा मैं उसको क्लासिकल वे में लेता हूं। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं, जितने भी हमारे लाइफ में दुख है, सुख क्यों नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो बहुत हल्का सुख क्यों मिलता है, बड़ा हल्की फुल्की सुख मिलता है, टेम्पररी सुख मिलता है, पेरिशेबल सुख मिलता है, क्यों मिलता है? वो कहते हैं मनुष्य के 5 प्रॉब्लम है जिसके कारण उसको इस तरह के दुख मिलते हैं। और वो क्या है? पहली चीज है कि ये सेंटर में देखिए, बीच में रूट में अविद्या। अविद्या, व्हाट इज अविद्या? द इग्नोरेंस, इग्नोरेंस अबाउट एवरीथिंग। अगर किसी को लगता है मुझे पैसा कमाने से ही मेरे लाइफ में सब सुख आएगा,
इट मीन्स उसको लगता है पैसे से ही सुख मिलता है, एंड इट्स एब्सोल्युटली फॉल्स। पैसा सर्टेन लेवल तक सुख का कारण बन सकता है, बट फॉर ए लिमिटेड टाइम। जिनके पास केवल पैसा है, फैमिली नहीं और कुछ नहीं, दे आर नॉट हैप्पी। इन द सेम वे, किसी को लगता है कि नाम बहुत होने से सुख मिलता है, दैट इज इग्नोरेंस। आपको बीमारी है, but you are ignorant about your sickness, so you will suffer. Ignorance in general, it's a universal problem for everyone to suffer. फिर इस इग्नोरेंस के कारण और 4 कॉजेस बनते हैं जो हमारे प्रॉब्लम के कारण बनते हैं। एंड व्हाट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट वन? ईगो। अभी डिस्कशन किया ना, अस्मिता। और वो ईगो और इग्नोरेंस जब मिलते हैं और 3 चीजें उससे पैदा होता है। एंड व्हाट इज द थर्ड वन? राग, अटैचमेंट। दैट मीन्स आई लाइक दिस, आई लाइक दिस, मुझे पैसा चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे आपके साथ फ्रेंडशिप करनी है, मुझे पावर चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, आई लाइक इट, आई लाइक दिस, आई लाइक दिस। ये जो आई लाइक इट, ये सफरिंग का कारण कैसे होगा आप कहेंगे? सफरिंग का कारण है जिसको आप लाइक करते हैं, जरूरी नहीं कि वो आपको मिले। अगर मिलेगा भी उतना शायद ना मिले तो भी आप दुखी हैं। अगर उतना मिल भी जाए वो परमानेंट तो हो नहीं सकता, अगेन सफरिंग। फिर जब आप किसी चीज को लाइक करने लगते हैं, उसके अपोजिट चीजों के प्रति क्या होता है? द्वेष। द्वेष समझते हैं, अवर्सन। यू स्टार्टेड टू डिसलाइक। आपको व्हाइट कलर पसंद है, जब आपको व्हाइट कलर पहनने को मन करता है, अगर व्हाइट के जगह ब्लू है तो आपको दुख होगा, परेशानी होगी। आपको $5000 से खुशी मिलेगी, अगर $100 मिला तो आप दुखी हो। तो $100 इज ए डिसलाइकेबल थिंग। सो एनीवेयर देयर इज ए लाइक, dislike is connected with that, and that also makes you suffering. And the fifth one, इन सबका कॉम्बिनेशन से अभिनिवेश, पतंजलि की भाषा में। और अभिनिवेश क्या है? फियर ऑफ लॉसिंग लाइफ, मुझे मरना नहीं है, ये भी बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। तो ये जो फियर फैक्टर है, ये भी उसी इग्नोरेंस के कारण पैदा होता है। तो ये 5 बेसिक चीजें हैं जो हमें दुख देते हैं या सफरिंग के कारण बनते हैं। और ये पांचों के पांचों चीजें मिसपरसेप्शन अबाउट द मैटेरियल वर्ल्ड, और उस मैटेरियल वर्ल्ड से सुख ढूंढने की जो कोशिश है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम होता है। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी मतलब डूइंग समथिंग टू अचीव that happiness which is absolute, uninterrupted and permanent. ऐसा सुख जो हमेशा बनी रहे, अनइंटरप्टेड बनी रहे, और जिसमें दुख का कोई गुंजाइश ना हो। क्वेश्चन है कि आप कहेंगे, आर यू मैड? इज देयर एनी वे टू अचीव दैट टाइप ऑफ हैप्पीनेस? है, आपको नहीं मिलता, हमें नहीं मिलता, इसका मतलब नहीं कि बाजार में वो सामान नहीं है। आप उसकी, आपके पास उसकी एबिलिटी नहीं हो सकता है, पर वो है। बहुत लोग एंजॉय करते हैं ऐसा हैप्पीनेस। और वो क्या है? जब आप फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस से आगे जाकर स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है? स्पिरिट से रिलेटेड। संस्कृत में बोलते हैं अध्यात्म, आत्मा से रिलेटेड जब चीजें करते हैं, जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आत्मा से रिलेटेड हो। आत्मा से रिलेटेड, फर्स्ट थिंग इज ट्राइंग टू फाइंड हु एम आई। जब आप खुद को ढूंढने लगते हैं, तो ढूंढते ढूंढते जब आप पहुंचेंगे कि मेरा एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, वो है आत्मा, उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, इसीलिए मेरे पास पैसा भी है, पावर भी है, पोस्ट भी है, लव भी है, सब कुछ है, स्टिल आई फील दैट आई एम इन वैक्यूम।
क्योंकि आप एक घर के एक बहुत बड़े मेंबर को खाना नहीं दे रहे हो। घर में 5 मेंबर है, आप 4 मेंबर तो खूब खाते हो, पीते हो, एंजॉय करते हो, पर एक आदमी को ना खाना देते हो, ना कपड़े देते हो, कुछ भी नहीं देते हो, भूखा प्यासा मर रहा है। तो घर में कहाँ सुख शांति होगी? तो वही सुख शांति ना होने का कारण, वो जो घर में जो बुढ़ा आदमी जो कहीं कोने में आपने डाल रखा है, इनविजिबल बना के, जिसके कारण होता है। उसी को ढूंढना, उसी को जानने की कोशिश करना स्पिरिचुअल पाथ है। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? उस सच्चाई को सर्च करना। एंड वो सच्चाई क्या है? ट्रू सेल्फ, एक्चुअली हु एम आई। इसको सर्च करते करते जैसे जैसे आप डीपर एंड डीपर जाएंगे अपनी एग्जिस्टेंस में, टू फाइंड हु एम आई, माई ट्रू सेल्फ, वो जो सर्च है, ध्यान रखिए, वो जो सर्चिंग प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी में दो चीजें होती हैं कॉन्स्टेंटली। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, सबको याद रखने की जरूरत है। स्पिरिचुअलिटी में दो चीजें कॉन्स्टेंटली होती है। आप सच को, ट्रूथ को, अपने रियल नेचर को एक्सप्लोर करते जाते हैं। कैसे? बाय डिस्कार्डिंग ऑल दैट इज नॉट द रियल यू। वो सबको डिस्कार्ड करके जो आप नहीं हो, वो सबको, मतलब पहले लगता था कि मैं कौन हूं, मुझे खुशी चाहिए, मतलब मेरे शरीर को खुशी चाहिए, मेरे सेंसेस को खुशी चाहिए। आपको पता चला दिस बॉडी इज नॉट यू, इट्स योर बॉडी। अच्छा चलो, ये तो मेरा बॉडी है, तो मैं कौन हूं? हु एम आई? इफ इट इज माई, so then who am I? Then you are coming to little deeper. Okay, the mind is there, so that means I am the mind. No, इसको उपनिषद में कहते हैं नेति सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ निगेशन थ्रू द सेल्फ रियलाइजेशन। मैं माइंड हूं? नहीं। फिर मैं इंटेलेक्ट हूं? नहीं। आप अपने आप को एक्सप्लोर करते जाओ, और जो आप नहीं हो उसको डिस्कार्ड करते जाना, करते जाना। सो स्पिरिचुअलिटी में दो चीजें साइमल्टेनियसली होता है। यू आर constantly discarding what you are not really, and you're exploring and going closer to the reality who are you. ये जो इनवर्ड जर्नी, अंदर जाने की जो यात्रा है, उसी को कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। अब आप पूछेंगे चलो ये तो समझ गया, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी मीन्स एक्सप्लोरिंग माई रियल आइडेंटिटी। ओके फाइन, पर उसे सुख कैसे मिलेगा? मिलेगा द मोमेंट आप अपने रियल फॉर्म को जान गए। फिर आप देखेंगे, वो तो हम आगे डिस्कशन करेंगे, कितना कैसे मिरेकल होता है, कैसे आप ऐसे एक स्टेज में पहुंच जाते हो जब ये मैटेरियल चीजें आपको बड़े छोटे छोटे लगते हैं। वो हमारे शास्त्र, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं, जो जो सेल्फ रियलाइजेशन के स्टेज पर पहुंच जाता है, वो कैसा फील करता है पता है? कहते हैं मानो किसी ऊंचे पहाड़ पर खड़े होने वाला व्यक्ति जब नीचे के लोगों को देखता है ना, वो नीचे के लोग उसको बड़े छोटे छोटे इंसेक्ट के तरह दिखते हैं। इसी तरह जो स्पिरिचुअलिटी में डीपर सेंस में चला जाता है, सेल्फ को जानने में, उसको ये जो मैटेरियल वर्ल्ड है, पैसा है, पावर है, डेवलपमेंट है, वो सब इसको बहुत ही छोटे छोटे, बहुत छोटी छोटी चीजें लगने लगेंगे। ओके, गॉट इट? ना द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो नीरज जी ने और हमारे मैनी जी ने उठाया था कि कैसे पाए, यही तो हमारा सवाल है, हाउ टू अचीव इट, हाउ टू अचीव गोल। अब उस पे जाने से पहले मैं ये बता दूं कि कैसे आप पा नहीं सकते। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोग स्पिरिचुअलिटी इसी थ्रू खोजने की कोशिश करते हैं।
तो कठोपनिषद का एक मंत्र कहता है, न यमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये आत्मा को जानना प्रवचन से नहीं होगा. इफ यू आर लिसनिंग लेक्चर्स, लर्निंग बुक्स, you are not going to realize yourself through listening lectures, reading books, na medhaya or using your intellect. मतलब आप बहुत कुछ किताबें पढ़ लिया, बहुत प्रवचन सुन लिया, बहुत पूजा पाठ कर लिया, बहुत इंटेलेक्चुअली आप एडवांस्ड हो गए, पूरी की पूरी लाइब्रेरी वेद उपनिषद दर्शन शास्त्र सब पढ़ लिया, तो आपको लगा आप अपने आप को एक्सप्लोर कर लिया. बोले नहीं, हाँ ये आपको हेल्प करेंगे, इंटेलेक्ट आपको हेल्प करेगा, बहुत पढ़ना लिखना आपको हेल्प करेगा, लेक्चर सुनना आपको हेल्प करेगा. हेल्प कैसे करेगा? आपकी विवेक को, डिस्क्रिमिनेटिव पावर को ज्यादा शार्प करता है. पर इससे आप स्पिरिचुअल नहीं बन सकते. कैसे? यमे वैष वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनों स्वाम. जिसको ये आत्मा खुद चूज करेगा उसके सामने वो अपने आप को खोल के रख देगा. अब कहेंगे ये तो बड़ा लफड़े वाली बात हो गई. वो चूज करेगा तभी हम उसको रियलाइज करेंगे, फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं. वो चूज रैंडमली नहीं करेगा. जब आप उसको उसके लायक बन जाएंगे, आपके अंदर एबिलिटी आ जाएगी, वो अपने आप को आपके सामने प्रकट कर देगा. प्रकट कर देगा मतलब वो अपने आप को आपके सामने मैनिफेस्ट कर देगा. तो फिर वो एबिलिटी क्या है? We call that process साधना. याद रखिए, साधना. साधना क्या है? एक मेथोडिकल डिसिप्लिन है टू अटेन ए पर्टिकुलर गोल. एक गोल को पाने के लिए जो एक डिसिप्लिन्ड मेथड होता है उसको हम साधना कहते हैं. ये साधना आप कहीं भी कर सकते हैं. आप पैसा कमाने में भी कर सकते हैं, म्यूजिक सीखने में भी कर सकते हैं, पॉलिटिशियन बनने में भी कर सकते हैं, और स्पिरिचुअलिटी में भी. पर स्पिरिचुअलिटी में ये साधना शब्द ज्यादा यूज होता है, मेथोडिकल डिसिप्लिन. उसका पहला स्टेप है उस साधना का, महर्षि पतंजलि लिखते हैं, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान. स्पिरिचुअल आप कैसे बनेंगे? पहली चीज तपस्या करिए, सेकेंड थिंग स्वाध्याय करिए, थर्ड थिंग भक्ति करिए. तपह क्या होता है? ऑस्टेरिटी. मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है. तप द्वंद्व सहनम, दैट एफर्ट्स टू बियर द पेयर्स ऑफ टू अपोजिट थिंग्स. मतलब जो हमारे अंदर जो एंडुरेंस है, जो सहने की शक्ति है, उसको बढ़ाने की लिए जो एफर्ट्स है उसको तपस्या कहते हैं. और वो सहने की शक्ति, जो एंडुरेंस है, वो कैसे डेवलप होगा? तो पेयर्स ऑफ अपोजिट है. मतलब कोई आपको गाली दे रहा है, मतलब समवन इज क्रिटिसाइजिंग यू, अब्यूजिंग यू, दैट इज वन साइड. इसका अपोजिट क्या है? समवन इज प्रेजिंग यू. कोई आपकी तारीफ कर रहा है और कोई आपकी क्रिटिसाइज कर रहा है. नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जब प्रेज में, प्रशंसा मतलब प्रेजिंग में खुश होता है, तो डेफिनेटली जब उसकी कोई क्रिटिसाइज करे, निंदा करे, वो दुखी होगा. ठीक है. पर आपको करना क्या है? दोनों को सहने की प्रैक्टिस करना है. दोनों को, प्रेज को भी सहना है, बियर करना है, और निंदा को भी बियर करना है. सो इट्स ए प्रैक्टिस, इट्स ए प्रोसेस. दैट्स हाउ इट इज कॉल्ड मेथोडिकल डिसिप्लिन, sadhana. You cannot achieve in 1 day or 1 month. It may take 10 years, 5 years, the whole life.
निंदा और प्रशंसा को दोनों को इक्वल समझ के प्रैक्टिस करना। दुख और सुख अगर अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, पेयर्स ऑफ अपोजिट, गर्मी है या ठंड है, ये फिजिकल तपस्या। आप गर्मी में भी उतना ही कंफर्टेबल बनिए जितना आप ठंड में कंफर्टेबल बनते हैं। देखिए आपकी जो आर्मी के सोल्जर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग मिलता है ना, कमांडो को ट्रेनिंग मिलता है, ये तपस्या। खाना मिले तो भी यू आर हैप्पी, खाना नहीं मिला स्टिल यू आर हैप्पी। खाना मिलने पर आप ज्यादा खुश नहीं है, खाना ना मिलने पर आप दुखी नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली सेम इन बोथ सिचुएशन। आप कहेंगे हमारे तो नहीं होगा, नहीं, किसी का भी नहीं होगा। यू नीड टू प्रैक्टिस इट। सोल्जर्स को संस्कृत में क्या बोलते हैं? वीर। आपको पता है हमारे यहाँ जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर होते हैं, जैन ट्रेडिशन में उनको वीर कहा जाता है। बिकॉज यू हैव टू फेस द सेम थिंग, you have to go through the same training, the way the soldiers are going, the braveness, the endurance, that is called tapasya. जब तक आप मेंटली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली अपने आप को बर्न नहीं करोगे, जलाओगे नहीं, तब तक आपके अंदर प्यूरिटी आएगी नहीं। आप कहेंगे इससे फायदा क्या है? मान लीजिए आपने ये प्रैक्टिस कर लिया कि निंदा मतलब क्रिटिसिज्म और प्रशंसा प्रेजिंग, ये दोनों आपको इफेक्ट नहीं करेंगे। आपको पता है कितनी बड़ी अचीवमेंट होगा मेंटली आपका? आपकी कितना मेंटल स्टेमिना बढ़ेगी। अगर आप फिजिकली इतना स्ट्रेंथ पैदा करते हैं कि आप माइनस टेम्परेचर में भी बिना कपड़े के घूम सकते हैं और 100+ में भी आप जैकेट पहन के भी रह सकते हैं, कितनी बड़ी आपके अंदर स्ट्रेंथ आता है। आपके दुखों का, अगेन रिमेंबर इट्स अबाउट सफरिंग, दुखों की कितनी कमी होगी। तो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में जाने के लिए ये तीनों तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को माना जाता है preparatory practice. Preparatory practice, these three will make you prepared to start your journey towards spirituality. What is the second one? Swadhyaya. Swadhyaya, simple meaning self study, learn, learn and learn. सीखो पढ़ो सीखो, पढ़ो सीखो मतलब नहीं कि खाली बुक पढ़ो, सुनो, सत्संग को अटेंड करना, प्रवचन सुनना, किताबें पढ़ना, दीज आर ऑल स्वाध्याय। सेल्फ स्टडी का अर्थ नहीं कि कुछ भी बुक पढ़ना। स्पिरिचुअलिटी में स्वाध्याय का मतलब होता है, सेल्फ स्टडी का मतलब लर्निंग और लिसनिंग दोस टाइप्स ऑफ बुक्स और थिंग्स which help you to understand who am I, मैं कौन हूं, what is this universe, is who is controlling this universe, is there really someone behind this universe, is there any god or not, मेरा ये जो मैं कौन हूं, लाइफ क्या है, यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स के पीछे कोई है नहीं है। टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, whatever literature you are learning or listening, ये सब स्वाध्याय है। इसको पतंजलि के योग दर्शन के व्यास भाष्य में लिखते हैं सत शास्त्राणाम अध्ययनम। ऐसे शास्त्रों को या बुक्स को पढ़ना जो रियलिटी को बताने में हेल्प करते हैं, ना, आपकी रियल सेंस को बताने में हेल्प करते हैं। द थर्ड वन इज ईश्वर प्रणिधान। ये ईश्वर प्रणिधान क्या है? टू सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड। सिंपल भाषा में, आजकल की भाषा में भक्ति।
भक्ति मीन डिवोशन। डिवोशन किसके लिए? पैसे के लिए नहीं। डिवोशन तो आप कहीं भी दिखा सकते हो ना। एनीवेयर यू कैन सरेंडर। यू कैन सरेंडर टू मनी, टू पावर, टू योर फैमिली, to your husband and wife, to your children, to your parents, to your teacher. You can surrender yourself anywhere. But here, surrendering means surrendering to God. That is the basic definition of devotion, bhakti. इससे ये जरूरी क्यों है? जब तक आप परमात्मा के पास अपने आप को सरेंडर करने की प्रैक्टिस नहीं करोगे और आपके अंदर वो सेंस ऑफ सरेंडरिंग नहीं आएगा, समर्पण, तो आपका ईगो पर कंट्रोल नहीं होगा। ईश्वर भक्ति हेल्प्स यू टू मिनिमाइज योर ईगो, क्योंकि सरेंडरिंग के लिए, समर्पण के लिए जो पहला कंडीशन होता है, या सरेंडर करने के लिए जो सबसे बड़ा आपका, यू हैव टू लूज समथिंग, दैट इज ईगो। देखिए, हस्बैंड एंड वाइफ में झगड़ा क्यों होता है? कहां होता है? जहां ईगो होता है। जब हस्बैंड या वाइफ में से या फ्रेंड्स में से एक व्यक्ति कहे कि चलो कोई भी गलत करे, आई एम सॉरी, आई एम सरेंडरिंग, तो झगड़ा खत्म। तो सरेंडर करने के लिए करेज चाहिए। जो सरेंडर नहीं करता उसका ईगो हाई है। जो हस्बैंड एंड वाइफ में से सरेंडर कौन करता है? जो अपने ईगो के साथ कंप्रोमाइज करता है। ओके, आई एम सरेंडरिंग, मैं गलत हूं, तुम सही हो, ओके गो अहेड। शांति होनी चाहिए घर में, है ना? तो यू आर सैक्रिफाइसिंग योर ईगो टू एस्टैब्लिश पीस इन योर होम। सो सरेंडर करने में ईगो लूज होता है, और जितना आपका भक्ति, रियल भक्ति प्रैक्टिस में बढ़ेगा ना, आपका ईगो मिनिमम होता जाएगा। हे ओ गॉड, यू आर एवरीथिंग, आई एम नथिंग, whatever I have, it's because of you. Whatever I possess, it's because of you have given that ability to me to earn. ये बुद्धि मेरी नहीं है, तुमने दी है। ये शक्ति मेरी नहीं है, तुमने दी है। All these are the different aspects of colors of devotion. तो जैसे जैसे आपकी भक्ति की प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपका ईगो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। ध्यान रखिए, ये 3 चीजें, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, मतलब भक्ति, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्निंग का फर्स्ट स्टेज है, प्री केजी है, प्री स्कूलिंग है। अब आप रेडी टू स्टार्ट योर जर्निंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी में का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है एथिक्स को प्रैक्टिस करना। आपको स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट करना, द फर्स्ट कंडीशन इज बी ए गुड मैन फर्स्ट। जब मैं मैन कहता हूं, मैन एंड वुमेन बोथ, बी ए गुड मैन फर्स्ट। अगर आप अच्छा इंसान ही नहीं हो, फॉरगेट अबाउट द ड्रीम अबाउट स्पिरिचुअलिटी। वो कठोपनिषद में ये एक सुंदर मंत्र आता है, ना विरतो दुश्चरितात्, ना शांतो ना समाहितः, ना शांतमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्। वो कहता है, जिसका चरित्र, कैरेक्टर अच्छा ना हो, जिसका बिहेवियर गंदा हो, जिसका माइंड पीसफुल नहीं है, जिसका माइंड कंसंट्रेटेड नहीं है, वो कभी भी स्पिरिचुअल पाथ में जा ही नहीं सकता है।
Remember, this is the biggest condition. Be a good human being first. अच्छा इंसान का क्या डेफिनेशन? Live a life of ethics. आप कहेंगे एथिक्स में क्या क्या आता है? एथिक्स तो बड़ा रिलेटिव वर्ड है। नहीं, कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज है, यू हैव टू फॉलो देम। उन यूनिवर्सल वैल्यूज को हमारे यहां कहते हैं धर्म, है ना। पहले धर्म के बारे में हमने डिस्कस किया है। जैसे मनुस्मृति में वो कहते हैं धृति, पहली चीज है कि पेशेंस, फॉरबियरेंस, क्षमा, फॉरगिवनेस, है ना। ये एक अच्छे आदमी का क्वालिटी है, धृति, क्षमा, दम, रेगुलेटेड माइंड, अस्तेय, ऑनेस्टी, शौच, प्यूरिटी, क्लीनलीनेस ऑफ योर माइंड, बॉडी एंड सराउंडिंग। वेरी सिंपल थिंग। आपके आसपास के एरिया को साफ रखो, शरीर, कपड़े, घर को साफ रखो, एंड क्लीन योर माइंड। माइंड को कैसे क्लीन करेंगे? माइंड को क्लीन करने का मतलब, माइंड को कौन इंप्योर करता है? ग्रीड, जेलेसी, एक्सक्लूसिव सेक्सुअल डिजायर, एंगर, ये सब आपके माइंड को इंप्योर करते हैं। ट्राई टू कंट्रोल देम, है ना। धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, कंट्रोलिंग योर सेंसेस। आपके लाइफ में ज्यादातर जो प्रॉब्लम है उसका कारण है सेंसेस। आप बीमार हो, मुझे अच्छा खाना है, योर सेंस इज फोर्सिंग यू। इंद्रिय निग्रह, धी, डेवलप योर इंटेलेक्ट, विद्या, लर्न समथिंग, अक्रोध, गुस्से पर कंट्रोल पाओ, सत्य, ट्रूथफुलनेस। तो इसको मनु ने कहा, इसको धर्म कहा। प्रैक्टिस फर्स्ट दोस थिंग्स। अलग अलग लिटरेचर में अलग अलग है। महर्षि पतंजलि स्पिरिचुअलिटी के प्रैक्टिस में जो फर्स्ट स्टेप, वो प्रिपेरेटरी स्टेज तो हो गया, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। नाउ यू आर इन द फर्स्ट ग्रेड, द हाई वाला एलिमेंट्री स्कूल। एलिमेंट्री स्कूल में वो फर्स्ट रेकमेंड करते हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, एंड ही प्रेस्क्राइब 10 बेसिक यूनिवर्सल वैल्यूज, एथिक्स टू फॉलो इन योर लाइफ। वो क्या है? अहिंसा, है ना। Are you getting what is ahimsa? Non-violence in your mind, in your speech, in your action. What is the meaning of non-violence? किसी को हर्ट करने के लिए, हार्म करने के लिए इच्छा, इवन डिजायर, इच्छा ना रखना। Practice it. The first ethic to be a good human being, satya, again truthfulness, asteya, we already discussed honesty in your action, brahmacharya, controlling your sexual desire, regulating them, because ये जो sexual desire है ना, बहुत लोगों को बर्बाद करता है। Sometimes they don't hesitate even kill others because of that। जो रेप केसेस होते हैं, जो हमारे जो लेडीज के प्रति जो जिस तरह के अब्यूसिंग होता है, वो सब उसके रिजल्ट हैं। कंट्रोलिंग योर सेक्सुअल डिजायर, अपरिग्रह, प्रैक्टिसिंग नॉट टू होर्ड और पोजेस मेनी थिंग्स। जो अननेसेसरी चीजें हैं उसको होर्ड नहीं करो। फिर इसको उन्होंने कहा यम। फिर छठे में बताया शौच, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। मनु ने धर्म के लक्षण में बताया प्यूरिटी, प्यूरिफाइंग योर माइंड, बॉडी, सराउंडिंग। संतोष, कंटेंटमेंट, प्रैक्टिस करो। व्हाट इज कंटेंटमेंट? तुम्हारे परिश्रम से जो मिला उससे खुश रहो। आर यू गेटिंग मी? आप हार्ड वर्क कर रहे हो टू अचीव समथिंग,
So whatever you are getting through your hard work, be satisfied with that. Don't look at others. तुम अपने मेहनत से 10,000 कमा सकते हो, बी हैप्पी विथ दो 10,000. अगर किसी के 1 लाख का है, डोंट लुक एट देम. जैसे ही तुम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करोगे, तुम डिसकंटेंटेड होगे, फिर तुम मैटेरियल वर्ल्ड में फंसते जाओगे. तपह वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. प्रिपेरेटरी स्टेज में तपस्या, ऑस्टेरिटी, स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, अगेन ईश्वर प्रणिधान, भक्ति. ओके, तो आप ये है यम और नियम, आपकी फर्स्ट स्टेज टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग. फिर आपको फिजिकली, मेंटली आपको हेल्दी रहने की भी प्रैक्टिस करनी होगी. बिकॉज इट्स ए वेरी टफ जर्निंग, है ना. अगेन आप चलिए, जो आप कमांडो सोल्जर बनना है, क्या करेंगे? फिजिकली भी फिट रहना है ना, मेंटली भी. तो फिजिकली, मेंटली आपको फिट रहना है. अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में जाना चाहते हैं, नहीं तो आप गिव अप कर जाओगे. फिर उसके लिए क्या करें? तो पतंजलि प्रिस्क्राइब करते हैं आसन एंड प्राणायाम, फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइजेस टू मेक योर बॉडी, माइंड, वाइटल एनर्जी एंड नर्व सिस्टम हेल्दी. प्राणायाम ऑल्सो हेल्प्स यू, आपके नर्व सिस्टम को, माइंड को हेल्दी रखने के लिए. ये भी स्पिरिचुअलिटी में जरूरी. स्पिरिचुअलिटी कोई हेवनली चीज नहीं है, डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए चीजें हैं. पर प्रॉब्लम ध्यान रखिए, मैं बोलता चलूं, इनमें से किसी भी चीज को आप एक्सक्लूसिवली करोगे, अगेन वो मैटेरियल अप्रोच हो जाएगा. आप प्राणायाम करो एक्सक्लूसिवली, यू विल बी ए मैटेरियल पर्सन, है ना. तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है. फिर आपको प्रैक्टिस करना है वैराग्य. व्हाट इज वैराग्य? डिस्पैशन. जो मैटेरियल लाइफ है वो अट्रैक्टिव होता है, ध्यान रखिएगा. ये जो मैटेरियल वर्ल्ड है ना, दे आर वेरी चार्मिंग, अट्रैक्टिव. वो कठोपनिषद में आता है, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत तौ संपरित्य विविनक्ति धीरा. कहते हैं श्रेय द स्पिरिचुअल लाइफ एंड प्रेय द मैटेरियल वर्ल्ड, ये दोनों लोगों के पास गए. ये दोनों लड़कियां हैं, है ना. ये जो श्रेय है ना, ये बड़ी सीधी सादी है, सिंपल रहती है, मेकअप नहीं करती है, हाई हील नहीं पहनती है, बड़ा सिंपल है, बहुत बहुत पावरफुल है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत मैच्योर है. और जो प्रेय है वो बहुत चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है, देखने में भी बहुत सुंदर है, बहुत मेकअप करके बड़े हर तरह से अपने आप को अपडेट रखती है, अट्रैक्टिव बनाती है. मैटेरियल वर्ल्ड. दोनों गए लोगों के पास. जो स्टूपिड पर्सन है तो उसने प्रेय को चुना, जो चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है, उसको लगा इसी से सुख मिलेगा. और जो मैच्योर पर्सन है उसने ये सीधी सादी, बहुत सिंपल, बहुत अंदर से स्ट्रांग, टैलेंटेड, मैच्योर पत्नी को चुना. 2 साल के बाद दोनों फ्रेंड्स एक जगह मिले, बातचीत हुई, तो एक दूसरे को देखा. पता चला जिसने प्रेय को चुना था, मतलब जो अट्रैक्टिव वाइफ जिसने चुना था, वो बेचारा, उसका बाल पक गया है, बुढ़ा दिख रहा है, झुर्रियां पड़ चुकी है. और जो इनअट्रैक्टिव, इतना अट्रैक्टिव नहीं है, बिल्कुल नहीं है,
चार्मिंग नहीं है, बहुत मैच्योर लड़की को चुना था। वो बड़ा हेल्दी, स्मार्ट, हैप्पी, खुश, जॉयफुल लग रहा। दोनों ने बात की, भाई क्या बात है, तुम तो बड़े खुश थे, तुम्हें दुनिया का सबसे सुंदर पत्नी मिली, बहुत मॉडर्न मिली, बहुत अट्रैक्टिव मिली, क्या हुआ? बोला वो 2 दिन की सुख है, उसने अपने आप को मेंटेन रखने के लिए इतना पैसा खर्च कराया, मेरा इतना खर्च कराया, मैं तो कंगाल हो गया उसको मेंटेन करते करते। और मैं फिजिकली, फाइनेंशियली, और उसको मेरे साथ ना कोई कोई कंपैटिबिलिटी है ना कुछ है, रोज झगड़ा है, रोज परेशानी है, और मैं फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली टायर्ड हो चुका हूं, मन भर चुका है अब उससे। पर तुम्हारी तो वाइफ वैसी थी, बड़े खुश नजर आते हो। बोला वो तो 2 दिन का सुख था ना, पर इसके अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो मैच्योरिटी है, जो टैलेंट है, सी मेक्स माई लाइफ जयफुल। दिस इज द स्टोरी ऑफ मैटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ। ये मैटेरियल लाइफ बड़ा अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, इट अट्रैक्ट्स यू। इवन आप आंख बंद भी कर दे तो भी आप ऐसे देखने की कोशिश करोगे। और जो श्रेय है, नो वन लाइक्स इट, पर जो समझदार व्यक्ति है वो उसी को चूज करता है। वैराग्य का मतलब होता है ये जो अट्रैक्टिव वर्ल्ड है, पावर, पोस्ट, मनी, एंजॉय, फिजिकल एंजॉयमेंट, जो टेम्पररी 2 दिन की सुख देते हैं, बाद में आपको एग्जॉस्ट कर देते हैं, बोले वो उन चीजों से डिस्पैशनेट बनो, प्रैक्टिस करो। इट्स एक दिन के नहीं है, वो वैराग्य प्रैक्टिस करो, टू गिव अप देम, टू स्टे अवे फ्रॉम देम। इफ यू वांट टू एंजॉय देम, एंजॉय फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, बट मेंटली अटैच्ड मत बनो, क्योंकि वो आपको एग्जॉस्ट कर देंगे, जल्दी बुढ़ा बन जाओगे, जल्दी बाल पक जाएंगे। ये वैराग्य, पतंजलि इसको कहते हैं प्रत्याहार, है ना। वेदांत दर्शन में इसको वैराग्य कहा। ये प्रत्याहार क्या चीज होता है? सेम थिंग, जो मैटेरियल एक्सटर्नल वर्ल्ड है, जो बहुत अट्रैक्टिव है, जो आपको खींचता है, उससे अपने माइंड को धीरे धीरे, स्लोली 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 अपने आप को हटाते रहो, हटाते रहो। हटा के क्या करोगे? इनवर्ड जर्निंग में लाओ, व्हिच इज डिफिकल्ट, व्हिच इज बोरिंग, व्हिच इज चार्मलेस, व्हिच इज इनअट्रैक्टिव, but still try to put them inward slowly and slowly. फिर नेक्स्ट स्टेप, जब ये सब आपकी तैयारी हो गई, हाई स्कूल लेवल की लर्निंग हो गई, सो नाउ आप कॉलेज ज्वाइन करोगे। स्पिरिचुअलिटी की कॉलेज है धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, ट्राइंग टू मेक योर माइंड सिंगल पॉइंटेड, अपने मन को एकाग्र करना। आप अपने माइंड को सिंगल पॉइंटेड कैसे बनाओगे? मुंडक उपनिषद लिखता है, प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम शरवत्तन्मयो भवेत्। फोकस करो अर्जुन के उस बाण की तरह। कहते उस, ये जो तुम्हारा परमात्मा है, ब्रह्म है, वो तुम्हारा गोल है, टारगेट है। जहां तुम्हारा आत्मा रूपक जो शर है, जो एरो है, उसको, उस टारगेट को छूना है। उसके लिए करना क्या है? प्रणव रूपक बाओ धनु पर अपने आत्मा रूपक एरो को चढ़ाओ और टारगेट ब्रह्म पर लगाओ। और कैसे? विथ प्रॉपर अटेंशन। ये तो उपनिषद की शैली है।
तो सिंपल भाषा में कहें, प्रैक्टिस टू फोकस योर माइंड इन ए पर्टिकुलर प्लेस। मेडिटेशन की शुरुआत कैसे होगी? मेडिटेशन, सॉरी ये मेडिटेशन नहीं, यह सिंगल पॉइंटेडनेस, दैट इज कॉल्ड धारणा। तो उसके लिए कुछ प्रेस्क्राइब किया, आप टिप ऑफ योर नोज, मिडल ऑफ योर आईब्रोज, टिप ऑफ योर टंग, रूट ऑफ योर टंग, बॉडी के किसी भी पार्ट को मेंटली आंखें बंद करके एक शांत जगह पर आप अपने माइंड में वो थॉट को लाइए और ट्राई टू फोकस ऑन दैट। ऐसा नहीं कि आपने अभी किया तो हो जाएगा, किसी को महीनों लगेगा, वर्षों लगेगा। ट्राई टू फोकस ऑन दैट ग्रेजुअली। तो जब आपका माइंड सिंगल पॉइंटेड हो जाए, अब फोकस्ड माइंड हो जाए, उस माइंड को आप धीरे धीरे अपने इनवर्ड माइंड, इंटेलेक्ट, आत्मा पर फोकस करने की कोशिश करिए। जब आपका माइंड ए पर्टिकुलर पॉइंट पर, प्लेस पर नहीं, पॉइंट पर, विदाउट एनी इंटरप्शन, एक लॉन्ग पीरियड के लिए रह जाए, दैट स्टेज इज कॉल्ड ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन ये नहीं जो आजकल आप स्टूडियो में, आश्रम में जाकर के आंख बंद करो, बैठ जाओ, रिलैक्स करके आ जाते हैं, फिर अगले दिन फिर वही धमाक चकोड़ी मनाते रहते हैं। क्यों मेडिटेशन आपका सक्सेसफुल नहीं होता है? क्योंकि आप प्रिपेरेटरी प्रैक्टिस नहीं करते हो ना। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, एलिमेंटरी प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। आप फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस पर ध्यान नहीं देते हो ना, आसन, प्राणायाम। अब वैराग्य पर ध्यान नहीं देते हो, प्रत्याहार, सीधा जंप करते हो कि माइंड को मैं मेडिटेशन करूंगा। डूइंग मेडिटेशन एक्सक्लूसिवली इज ए मटेरियल अप्रोच। रिमेंबर, एनीथिंग एक्सक्लूसिव इज मटेरियल एंड हार्मफुल। अब देखिए, बाजार में जो मेडिटेशन सिखाते हैं वो सब बिजनेस है, सब मार्केट है। आप कहेंगे नहीं मेरा गुरु तो पैसा नहीं लेता है, पैसा नहीं लेता है तो डोनेशन लेता है, डोनेशन नहीं लेता है तो फॉलोअर बनाता है। तो फॉलोअर बनाना भी तो मटेरियल अप्रोच है ना, लोकेशन, दैट इज कॉल्ड। सो यू आर ट्रैप्ड इन दैट मार्केट ऑफ मेडिटेशन. So you are not doing meditation. So your meditation is useless. It gives you a temporary relaxation. जैसे कि पेन किलर आप खाते हो, 6 घंटे के लिए दर्द कम होता है। So here meditation आपको हेल्प करता है as a पेन किलर, but not make you spiritual. स्पिरिचुअलिटी तो तभी होगी जब आप प्रिपेरेटरी स्टेज से गुजरो, एलिमेंट्री स्टेज से गुजरो, गुड ह्यूमन बीइंग बनो। वो पूरा का पूरा पैकेज है, पैकेज, कोई आगे कोई पीछे नहीं, तो पैकेज। देन समाधि, जैसे जैसे आपका मेडिटेटिव माइंड स्ट्रांग होता जाएगा, आप इनर जर्निंग में जाओगे, अपने आप को एक्सप्लोर करते जाओगे। और वो जो एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस को पता है हमारे यहाँ क्या कहते हैं? कहते हैं नेतिस थ्योरी, द थ्योरी ऑफ नेगेशन। पहले हमने डिस्कस किया था ना स्पिरिचुअलिटी में, एक्सप्लोरिंग द रियलिटी बाय डिस्कार्डिंग अनरियलिटी। वो जो मेडिटेशन का प्रोसेस होगा, उसमें आप खुद रियलाइज करते जाओगे, ये मैं हूं, नो, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। इवन मेडिटेशन के लेवल पर अलग अलग लेयर्स आते जाएंगे, आपको लगेगा अच्छा यही है आत्मा, यही है परमात्मा। 4 दिन के बाद एक लगेगा नहीं 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 नहीं, इट्स फॉल्स, नो नो, नेगेशन 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 नेगेशन। दिस इज, हजारों नेगेशंस आते जाएंगे। जैसे जैसे आपका मेडिटेटिव स्टेज ऊंचा होता जाएगा, आप नेगेट करते जाओगे और कुछ नहीं बचेगा, केवल नेगेशन। क्योंकि द एवरीथिंग यू फील इट इज सो, इट्स यू, इट्स नॉट यू। जब सारा डिस्कार्ड करने के बाद
सारे लेयर्स हटाने के बाद आप अंदर झांकते हो। आपको पता है एक मजेदार स्टोरी हम बचपन में सुनते थे चाइल्डहुड में। तो वो एक राक्षस होता है, डेविल, है ना, और एक हीरो होता है। वो डेविल बहुत लोगों को मारता है। तो कोई भी उस डेविल के साथ फाइट करने आता है, उसको मार नहीं पाते, क्योंकि जब कोई हीरो उसको मारता है वो फिर जिंदा हो जाता है, मारता है तो फिर जिंदा हो जाता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। अब कितने हीरो मर गए। तो एक बड़ा स्मार्ट हीरो आया, तो उसने देखा ये मैं कितने बार भी मारूं ये नहीं मरता, उसका कोई सीक्रेट है। तो उन्हें सीक्रेट ढूंढने की कोशिश की। ढूंढते ढूंढते किसी साधु के पास पहुंचा, और साधु ने बताया ये जो बदमाश है, असुर है, इसका जो लाइफ है ना, जो ये उसके पास नहीं है, ये और कहीं है। तुम इसको मारोगे कोई फायदा नहीं, क्योंकि लाइफ और कहीं है, वो दोबारा जुड़ जाता है। वो जो लाइफ है उसको मारोगे तभी वो मरेगा। बोले कहाँ है? बोला एक जंगल है, वहां एक आइलैंड है, द्वीप। उस द्वीप के अंदर एक जंगल है। उस जंगल के अंदर एक एक केव है, गुफा। उस गुफे के अंदर बहुत सारे जानवर हैं, जो वायलेंट जानवर। उस जानवरों को क्रश करके अंदर जाओ, तो वहां एक छोटा सा और एक छोटा गुफा मिलेगा। ओके, वहां पहुंचे। उस गुफे के अंदर एक छोटा सा बॉक्स मिलेगा। ओके, उस बॉक्स को खोलो। उस बॉक्स के अंदर और एक छोटा बॉक्स मिलेगा, खोलो। उसके अंदर और एक छोटा बॉक्स मिलेगा, उसको खोलो। उसके अंदर और एक छोटा बॉक्स मिलेगा, उसको खोलो। उसके अंदर एक बी मिलेगा। बी समझते हैं? भौरा। उस भौरा इसकी जान है। उस भौरे को मार दो, ये राक्षस मर जाएगा। वेरी डिफिकल्ट टास्क। दैट्स हाउ एक्सप्लोरिंग द स्पिरिचुअल योरसेल्फ। ये जंगल वाला मटेरियल लाइफ, ये अट्रैक्टिव, जो अट्रैक्ट करने वाले जो मटेरियल जो चीजें हैं, जो वायलेंट एनिमल्स हैं, उसके अंदर आप जाते हैं। बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, एंड देयर आर सो मेनी अदर संस्कार, इम्प्रिंट्स। इसके अंदर एक लास्ट डिब्बा है जिसके अंदर सोल मिलेगा। जब आप उस आत्मा को जान जाते हो, दैट इज द एज ऑफ रियलाइजेशन। आप कहोगे हमें ये सब नहीं करना, हमें तो अपना नॉर्मल लाइफ जीना है। कोई बात नहीं, मैं तो एक ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी बता रहा हूं। आपको जरूरी नहीं कि ये सब करो, मत करो, पर अगर आप थोड़ा सा भी स्पिरिचुअलिटी लाइफ में लाना चाहते हो, क्या कर सकते हो? प्रिपेरेटरी स्टेज, तपस्या, स्वाध्याय, भक्ति। बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, यम नियम। बी फिजिकली मेंटली हेल्दी, आसन प्राणायाम करो। एंड वैराग्य की प्रैक्टिस करो। आर यू गेटिंग व्हाट इज वैराग्य? डिस्पैशन। और क्या कर सकते हो? थोड़ा माइंड को सिंगल पॉइंटेड बनाने की कोशिश करो। दैट्स इट। यही आपकी स्पिरिचुअल जर्निंग की स्टार्टिंग हो गई। अगर आप बहुत मास्टर डिग्री नहीं भी कर सकते हो, तो भी 12th ग्रेड तक जाओगे तो भी बहुत कुछ अचीव करोगे, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। कॉलेज जाओगे तो और बढ़िया नौकरी मिलेगी। जरूरी नहीं कि आप पीएचडी तक पहुंचो, बट स्टिल यू हैव टू द जर्नी। तो इसको प्रैक्टिस करते समय 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, सतो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवितः। ये जो आपकी प्रैक्टिस होगी, रिमेंबर, पतंजलि एक चीज पर बड़ा जोर देते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस एवरीथिंग। प्रैक्टिस तपस्या, प्रैक्टिस भक्ति, प्रैक्टिस स्वाध्याय, प्रैक्टिस आसन, प्रैक्टिस प्राणायाम, प्रैक्टिस वैराग्य। प्रैक्टिस इट। स्टार्ट फ्रॉम द माइनस, स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, स्टिल प्रैक्टिस। और उस प्रैक्टिस में 3 कंडीशन ध्यान रखना। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग,
The first thing is दीर्घ काल. It should be a long period of time. ये मत सोचो कि 2 महीने में हो गया, 1 महीने में हो गया. It should take, you have to practice it for a long period of time. दीर्घ काल. Then the second condition, it should be constantly, no interruption. रोज करो, एवरीडे प्रैक्टिस करो विदाउट एनी इंटरप्शन. एक दिन ब्रेक हो गया तो फील इट एंड उसको मेकअप करो. एज अ थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, सत्कार. डू इट विथ रेवरेंस, विथ रेस्पेक्ट, विथ डिवोशन, विथ फेथ, विथ ट्रस्ट. अगर आपके अंदर वो ट्रस्ट नहीं है, फेथ नहीं है, एवरीथिंग विल बी फ्रूटलेस. आप कहेंगे ट्रस्ट कैसे आएगा? स्वाध्याय से. इसके लिए पढ़ो. तो जब आप प्रैक्टिस करते हो, मान लीजिए किसी एक पेड़ में आपको एप्पल पसंद है ना. आप किसी गार्डन में गए, एप्पल गार्डन में, और आपने देखा बहुत ऊंचे एप्पल के पेड़ पर एक एप्पल लगा है. 1-2 एप्पल है और बहुत ऊंचा है. अब क्या करते हो? क्या आप जंप करके एप्पल तोड़ते हो? नहीं. आप पेड़ों में चढ़ते हो. पहले ट्रंक पर चढ़ते हो, बड़े ब्रांच पर चढ़ते हो, फिर छोटे ब्रांच पर चढ़ते हो. हम बचपन में करते थे ना, पेड़ों में चढ़ के फल तोड़ते थे, फ्रूट. और आप लास्ट में जाते हो, फिर फल तोड़ते हो. आप कहोगे नहीं मैं तो जंप करके तोड़ूंगा. कभी नहीं, हाथ पैर टूट जाएगा. स्पिरिचुअल लाइफ में स्लो मोशन है ना, स्टेप बाय स्टेप जाना बहुत जरूरी होता है. जितना भी अचीव करोगे उतना अच्छा है. अगर कोई स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा है, कैसे जानोगे? हाउ टू असेस कि मैं आगे बढ़ रहा हूं या कोई समवन इज प्रोग्रेसिंग. तो ईशोपनिषद बड़ा सुंदर श्लोक कहता है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते. जब तुम सब में खुद को देखने लगोगे ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. जब तुम सभी प्राणियों में, प्राणी समझते हैं, व्हेन यू आर सीइंग योरसेल्फ इन एवरी सिंगल लाइफ and you see every life in you, then you can realize you are in the progression, in the joining of spirituality. वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, चिट्टी हो, एनिमी हो, फ्रेंड हो, घर वाले हो, पड़ोसी हो, सब में आप अपनापन फील करोगे. सब में अपने को देखोगे. मेरा और तुम्हारे का, माई एंड योर्स की जो बैरियर है वो टूट गया. और जितना बैरियर टूटे, समझना आप स्पिरिचुअल लाइफ में उतना आगे बढ़ रहे हो. अगर अभी भी लगता है ही एंड मी आर टू डिफरेंट, ये कुत्ता है, मैं इंसान हूं, वो डिफरेंट, देन वी आर ए वेरी 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 लेट स्टेज. जो स्पिरिचुअलिटी के लास्ट में पहुंच जाते हैं, वो लाइफ में खुद को देखते हैं, खुद में भी सबको देखते हैं. तो स्पिरिचुअलिटी के लिए 4-5 चीजें चाहिए: तपस्या, स्वाध्याय, डिवोशन, भक्ति. तपस्या फिजिकली फिट करता है, स्वाध्याय इंटेलेक्चुअली आपको प्रिपेयर करता है, भक्ति इमोशनली आपको प्रिपेयर करता है. फिर आपका कैरेक्टर, बिहेवियर को राइट करना, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग. फिजिकली मेंटली फिट रहिए, माइंड को सिंगल पॉइंटेड बनाइए, ईश्वर पर भक्ति रखिए और संसार की चीजों के, अट्रैक्टिव चीजों से अपने आप को हटाइए. सो दिस इज ए पैकेज, दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव. इनमें से किसी एक को आप एक्सक्लूसिवली करोगे, यू विल बी ट्रैप्ड अगेन बाय द सेम मटेरियल थिंग. इसीलिए 99% जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, they are not spiritual people. They are just trapped by those material things
through the spiritual marketing. क्यों? They just choose exclusively one or two things until unless you are following the whole package. उस पैकेज का जो सेंट्रल पॉइंट, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट एंड बिलीव इन गॉड, डिवोट योरसेल्फ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने काफी समय लिया, पर आई थॉट आई हैव टू फिनिश इट। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।